बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अवर चैनल इंस्पायरेंट। माय नेम इज़ बशीर शरीफ और आज की इस वीडियो के अंदर हम क्लास 10 की मैथमेटिक्स की टेस्ट सीरीज को डील करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हमने एक टेस्ट सीरीज बनाई है जो कि आपके रिस्पेक्टिव व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर की गई थी। और जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर नहीं है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक है फर्स्ट ईयर 9, 10 तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो हमने टेस्ट सीरीज बनाई है बेसिकली ये चैप्टर नंबर 1, 2 चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर जो है 8 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मद्देनजर रखते हुए बनाइए, ठीक है। तो आप लोगों ने लाजमी सपोर्ट करनी है। तो जो क्लास 10 था उसके एमसीक्यूज को मैंने अपलोड नहीं किया, क्यों? क्योंकि जो आपका अगर सब्जेक्टिव है, अगर आप लोगों का वो अच्छे तरीके से आता है तो इंशाल्लाह एक मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव फेडरल बोर्ड की तरफ से आते हैं। तो आप हमारे जो मार्क्स करते हैं वो ऑब्जेक्टिव में करते हैं, तो इंशाल्लाह उस पर डिटेल लंबी चौड़ी वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो क्योंकि टाइम कम होता है तो हमने 10 to 15 या 20 मिनट के सिनेरियो के अंदर इस पूरे टेस्ट को कवर करना होता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो आप लोग बहुत कम सपोर्ट करें, ठीक है, क्योंकि हम वीडियो में आते जा रहे हैं लेकिन उस पर यही 45, ठीक है, 45 व्यू आते हैं, 50 व्यू आते हैं। हालांकि ग्रुप के अंदर 200 मेंबर है और जो हमने ईमेल दी हुई गिवन उसके अंदर मेरे पास मुश्किल से 8, 9 या 10 पेपर आते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने सपोर्ट ना की तो क्या टेस्ट सीरीज भी हम कैंसिल कर लेते हैं। लेकिन बहरहाल स्टार्ट करते हैं। और जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस के लिए इंटरेस्टेड है वो भी हमसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। तो उनको इंशाल्लाह एक ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड की जाएगी जिसके अंदर हम जो है वो कोशिश करेंगे कि एक मंथ के अंदर अंदर पूरी बुक का जो है सिनेरियो ऐसे तो बेस्ड पेपर उनके साथ डिस्कस किया जाए, उसके साथ उनकी कंप्लीट तैयारी कराई जाए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं और आ जाते हैं सेकेंड की तरफ। तो इसके अंदर हमने एमसीक्यूज क्वेश्चन को स्किप किया, लेकिन जो हमने शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन नए हैं वो हमने एसएलओ बेस्ड सिनेरियो के मुताबिक बनाए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ फोकस करें, ठीक है, जो कि आपको स्क्रीन पर नजर भी आ रहा है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपकी बुक में मौजूद था लेकिन मैंने एसएलओ बेस के मुताबिक आपको बता दिया कि इस क्वेश्चन को हमने करते थे वहां पे क्वाड्रेटिक फार्मूले से। एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन मैंने आप लोगों को लिमिट करके कहा कि कंप्लीटिंग स्केयर से करो, ठीक है। तो आप लोगों ने आयोग के कर लिया होगा, लेकिन जिन बच्चों का गलत हो गया वो इस वीडियो को देख लें। अब इस क्वेश्चन को आप लोगों ने जो है वो कंप्लीटिंग स्केयर से कैसे करना है। अगर आपके ज़हन में कंप्लीटिंग स्केयर के स्टेप कंप्लीट होते तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कवर कर सकते हैं। कैसे, तो देख लेते हैं और स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर कोई भी क्वेश्चन है, अगर आप फैक्टराइजेशन से करो, कंप्लीटिंग स्केयर से करो या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करो, उन तीनों का आंसर हमारे पास सेम आता है। तो इसको हम करते हैं और इसका आंसर सेम आना चाहिए जो हम फैक्टराइजेशन से करते हैं, ठीक है। तो मेरे पास जो क्वेश्चन है, अब मैं आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के स्टेप को एक बार फिर रिवाइज करा दूंगा तो आपके क्वेश्चन कवर हो सके। अब मेरे पास एक क्वेश्चन है, इसको मैंने सॉल्व करना है यूजिंग कंप्लीटिंग स्केयर के फॉर्मूले से। अगर ये क्वेश्चन आपको कवर हो गया तो इंशाल्लाह जितने भी कंप्लीटिंग स्केयर के क्वेश्चन है वो आप इजीली कवर कर सकते हो। तो कंप्लीटिंग स्केयर में जो सबसे पहली चीज होती है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर स्टार्ट में होना चाहिए। तो यहाँ पे मिड में लिखा हुआ है, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर में को मैं लिख लेता हूँ स्टार्ट में, फिर कोफिशिएंट ऑफ आता है एक्स, उसको लिख लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट आ जाता है, ठीक है। तो ये तो मैंने सिंपल फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। उसके बाद आपने स्टेप को याद रखना है। मैं यहाँ पे स्टेप लिख भी लेता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों के क्वेश्चन इजीली कवर हो सके, ठीक है। स्टेप नंबर 1, क्योंकि काफ़ी बच्चों को कंप्लीटिंग स्केयर में समझने में मुश्किल होती है तो इस क्वेश्चन को मैं डिटेल में कवर करा सकता हूँ, बाकी क्वेश्चन बेशक जो है वो जल्दी जल्दी में कवर कराता हूँ। अब स्टेप नंबर 1 में क्या होता है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी 1, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी 1, ठीक है। ये आपने स्टेप लिखना नहीं है, मैं आपकी याद आने के लिए करा रहा हूँ, बी 1। अब आपको जहन में आता है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कैसे 1 होगा, तो उसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी हम कंप्लीटिंग स्केयर करते हैं तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को 1 लाना होता है। तो उसको कैसे हम 1 लाते हैं कि जो भी पहले आपको जहन में होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, तो यहाँ पे जो एक्स के साथ वैल्यू होती है उसको कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बोला जाता है। जो सिर्फ एक्स साथ वैल्यू हो जाती है उसको कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एंड जिसके साथ कोई नहीं आ रहा था ना एक्स ना एक्स स्क्वायर, उसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ अ कांस्टेंट। ये चीज आपको क्लियर है। मैंने पहले स्टेप के अंदर लिखा है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी 1। अब 1 लाने के लिए क्या करेंगे कि डिवाइड जो भी कोफिशिएंट ऑफ एक्स के साथ वैल्यू उसको सब साइड से डिवाइड कर, डिवाइड बोथ साइड बाय, देखा जाए तो -l है तो -l से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है, ताकि ये 1 हो जाए। तो डिवाइड कर लेते हैं। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो -lx² प्लस
2l प्लस m डिवाइडेड बाई x माइनस l प्लस m। ठीक है, तो अब हमने डिवाइड कर दिया माइनस एल से, फिर यहाँ पे भी माइनस एल से डिवाइड कर दिया और यहाँ पे भी माइनस एल से डिवाइड कर दिया। स्टेप वाइज आपको समझाऊंगा ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आए, लेकिन आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लाजिम बताना कि आपको समझ आई है कि नहीं। ठीक है, यहाँ तक कर लिया, फिर मैं फर्दर देखता हूँ कि मेरे पास क्या बचता है। तो मेरे पास यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, फिर प्लस, फिर 2। अब ये जो नेगेटिव साइन है वो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास जो नीचे नेगेटिव साइन आ रहा है ये वाला, इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा, तो माइनस 2l प्लस m x डिवाइडेड बाई l। ठीक है, फिर माइनस माइनस प्लस l प्लस m डिवाइडेड बाई l इक्वल टू 0। तो ये हो सके यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। ठीक है, अब यहाँ तक करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे कि यहाँ तक कर दिया। ठीक है, फिर कोफिशिएंट ऑफ जो भी हमारे पास क्या आ रहा है कांस्टेंट, वो दूसरी साइड पर होना चाहिए। तो कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट शुड बी टुवर्ड अदर साइड। ठीक है, अब ये दूसरी साइड पे होना चाहिए। अभी दूसरी साइड पे कैसे आएगा? ठीक है, तो मेरे पास जो भी कांस्टेंट है उसको हम ले जाएंगे दूसरी साइड पे। जब दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2l प्लस m x डिवाइड बाई l, और इसको दूसरा ले जाएंगे तो माइनस l प्लस m डिवाइडेड बाई l, ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ आ गया। फिर उसके बाद एक और स्टेप होता है, ठीक है, जो कि मैं यहाँ पे रफ में करता हूँ क्योंकि जगह इतनी कम है। ठीक है, तो वो क्या होता था कि हमने जो भी कोफिशिएंट ऑफ x है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, बगैर नेगेटिव साइन को देखे, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ कि मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ x बाय 1/2 विदाउट लुकिंग टुवर्ड इट्स साइन। ठीक है, तो बेसिकली जो भी मेरे पास कोफिशिएंट ऑफ x है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, तो जब हम 1/2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इसको मैं 1/2, अब कोफिशिएंट ऑफ x मेरे पास क्या है, ये पूरी की पूरी वैल्यू। ठीक है, ये सारी की सारी वैल्यू मेरे पास क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, तो इसको मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई कर लेना है विदाउट लुकिंग टुवर्ड इट्स साइन, इसके साइन को इग्नोर कर देना है। तो मेरे पास आ जाएगा 2l प्लस m डिवाइडेड बाई l, ये आ जाएगा। जो भी यहाँ पे आंसर आता है उसका स्क्वायर को हम दोनों साइड पे ऐड कर देंगे। ठीक है, तो आपने ये स्टेप थोड़ा कंफ्यूजिंग है कि आपके पास जो भी कोफिशिएंट ऑफ x है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर लें विदाउट लुकिंग टुवर्ड इट्स साइन। मेरे पास ये चीज आ रही थी, जो भी चीज यहाँ पे बनती है। ठीक है, मेरे पास क्या बन रहा है, 2l प्लस m डिवाइडेड बाई 2l। ठीक है, ये बन रहा है। जो चीज यहाँ पे बन रही है उसका स्क्वायर हमने दोनों साइड पे ऐड कर देना है। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे लिख दूंगा एडिंग 2l प्लस m डिवाइडेड बाई 2l का स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, अब मैं माइनस साइन को क्यों इग्नोर कर रहा था, अगर माइनस साइन को देखा भी तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा था, तो नेगेटिव साइन का स्क्वायर ऑटोमेटिकली उसको पॉजिटिव कर देता है। ठीक है, तो आपने उसको पहले इग्नोर कर देना ताकि कंफ्यूजन ना हो आपके ज़हन में। ठीक है, तो अब मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2l प्लस m डिवाइडेड बाई lx प्लस 2l प्लस m डिवाइडेड बाई 2l का स्क्वायर, फिर माइनस l प्लस m डिवाइडेड बाई l। ठीक है, दोनों साइड पे ऐड करना था, फिर प्लस, फिर 2l प्लस m डिवाइडेड बाई 2l का स्क्वायर। ठीक है, तो बेसिकली स्पेस कम बन रही है तो इसको आपने फर्दर सॉल्व कर लेना है। तो जो इस साइड है मैं बता देता हूँ कि इस साइड मेरे पास क्या बन रहा है, फॉर्मूला बन रहा है। देखा है दरमियान में माइनस है तो मेरे पास माइनस वाला फॉर्मूला है, a माइनस b का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन रहा है। और राइट साइड पे आपने इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो मेरे पास s के दो आंसर आ जाएंगे क्योंकि मेरे स्पेस कम है, वरना मैं आपको कंप्लीट करा था। ठीक है, तो बेसिकली ये था क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आपको मैंने काफी डिटेल में काफी अच्छे तरीके से समझाया है। ठीक है, तो अगर कोई भी क्वेश्चन इसके अलावा भी आता है तो आप मेरे से डायरेक्टली इनबॉक्स में आकर रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको मैं रेज कर लेता हूँ। फिर उसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी बुक से उठाया। ठीक है, थोड़ा बहुत मैं इसको बता देता हूँ, बाकी आपने खुद सॉल्व कर लेना है।
ठीक है। अब आपने इस क्वेश्चन में क्या करना है कि आप देखा जाए तो इस ब्रैकेट के अंदर और इस ब्रैकेट के अंदर वैल्यू सेम है, तो मेरे पास आ जाएगा y+2 एंड y+4 इज इक्वल टू 3। फिर आगे काफी आसान है, अंडर खत्म करने के लिए दोनों स्क्वायर ले लेंगे, तो बच्चे का मिस्टेक करते हैं कि इन पे पार्ट्स में स्क्वायर ले लेते हैं जो कि गलत हो जाता है। तो मेरे पास आ जाएगा y+2 y+4, ठीक है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 a की वैल्यू एंड b की वैल्यू, ठीक है, तो 9। तो इसे आपने सॉल्व कर लेना है। जब सॉल्व कर लेंगे तो फिर वापस y की जगह वैल्यू पुट कर लेनी है जो कि हमने लेट की थी, y = x² + 9, ठीक है। उसके बाद आपने इस क्वेश्चन के अंदर चेक भी लाजमी करना होता है कि आज ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तब हमारे पास आंसर आता है, अगर नहीं सेटिस्फाई होती तो हमारे पास एम्प्टी सेट आ जाता है। फिर मैं मूव करता हूँ क्वेश्चन नंबर, अभी मैंने सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ कि हमने सॉल्व करना है दिस इक्वेशन, ठीक है। तो बेसिकली ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये मैंने आपकी बुक से ही आई थिंक से उठाया है। अब इसके अंदर मेंशन ही हमने कंप्लीट स्केयर से करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में से करना है, तो जो भी आपके जहन में आता है आप उससे कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे पास अगर ये साइड इधर प्लस में है, पहले क्वेश्चन को लिख लेता हूँ। देखा जाए ये साइड इधर प्लस में, तो क्या हो जाएगी माइनस, तो 5x² - 3x², 2x² 2x² - 4x 2x, और ये कितना आ जाएगा 6। तो देखा जाए 2 कब में कॉमन आ रहा है तो इधर इक्वल टू में 0 आ जाएगा, तो x² - x + 3, यहाँ पे 2 कॉमन आ गया था, उधर जाके 0 हो जाएगा, तो x² - x + 3, ठीक है। फर्दर तो क्वाड्रेटिक हमारे में फैक्टराइजेशन और अगर कंप्लीट स्केयर लेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा, तो हम इस पर डायरेक्टली क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को इंप्लीमेंट कर देते हैं। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है कि जो x² की कोएफिशिएंट है तो a की वैल्यू, फिर b की वैल्यू, फिर c की वैल्यू, ठीक है। अब आप लोगों ने इसको फर्दर सॉल्व करके मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लाजमी बता देना, ठीक है। तो आयोसो के क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लिख देता हूँ ताकि आप लोग इसको इजीली कवर कर सकें। -b का स्क्वायर प्लस -√b² - 4ac, इसको वापस लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिख लेता हूँ कि x = -b + -√b² - 4ac / 2a। अब इस फॉर्मूले के अंदर हमने वैल्यू पुट करके मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बतानी है। अब क्वेश्चन में जो 2 है, ठीक है। अब क्वेश्चन में 2 में भी सेम टू सेम इसी तरह होगा, एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन है, ठीक है। आप इसमें से x - 1 x + 3 x + 3 x - 1 = 13 / 6, तो आपने इसके अंदर लेट कर लेना है, ठीक है। तो मैं लेट सपोज y को लेट कर लेता हूँ x - 1 x + 3 के, तो मेरे पास 1/y क्या हो जाएगा x + 3 x - 1, तो इसके अंदर सिंपल वैल्यू पुट कर लूंगा तो मेरे पास y हो जाएगा, और ये मेरे पास हो जाएगा 1/y = 13 / 6, जिसका अगर मैं फर्दर एलसीएम ले लूँ तो यहाँ पे एलसीएम ले लूंगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई y का स्क्वायर प्लस 1 = 13 / 6, 6y² + 6 = 13y, ठीक है। तो आयोसो की क्वेश्चन आपकी बुक में मौजूद होगा, ठीक है। यहाँ तक करने के बाद आप इसे फर्दर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो भी फैक्टराइजेशन लगा के आप फर्दर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद मैं मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये बहुत बार शॉर्ट क्वेश्चन में आता रहता है, ठीक है। तो आप लोगों ने इसकी लाजमी प्रैक्टिस करनी है, एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन है। तो अब आपको लोगों के ज़हन में कहीं क्वेश्चन आते हैं कि हम रूट वाला फार्मूला यानी डिस्क्रिमिनेंट का b² - 4ac को कहाँ यूज करते हैं और जो है हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला कहाँ यूज करते हैं। तो जहां जहां पे रूट मेंशन होगा वहां पे हम डिस्क्रिमिनेंट वाला फार्मूला यूज करेंगे, और जहां जहां पे हमारे पास रूट मेंशन नहीं होगा वहां पे हम जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की आपने होल लोगों को ट्राई कर लेनी है अगर आप लोगों को नहीं समझ आ रहा, क्योंकि क्वेश्चन आपकी बुक में मौजूद है। अगर नहीं समझ आ रहा तो फिर कमेंट करना है, तो फिर इंशाल्लाह इसको वापस वीडियो देखा जाएगा, ठीक है। फिर हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 2 की तरफ, जो कि आई थिंक सो आपकी बुक में मौजूद नहीं है। इसके रिलेटेड आपकी बुक में क्वेश्चन मौजूद है लेकिन ये मौजूद नहीं है। अब इस क्वेश्चन के अंदर डिफरेंस क्या है, आप लोगों के अंदर रूट होते हैं अल्फा और बीटा, यहाँ पे मैंने थीटा और फाई लिख दिए और आधे से ज्यादा बच्चे कंफ्यूज हो गए, ठीक है। तो मेरे पास अगर देखा जाए, मेरे पास जो इक्वेशन है वो x² - 7x + 9, ठीक है, ये आ गया। तो मेरे पास a की वैल्यू आ रही है 1, b की वैल्यू आ रही है -7 एंड c की वैल्यू आ रही है 9। तो अगर मैं सम निकालूं जो कि मेरे पास दोनों रूट का सम होता है, तो थीटा एंड फाई = -b/a।
तो माइनस माइनस प्लस 7/1 विच इज इक्वल टू 7। तो मैंने ये सम की वैल्यू निकाल लिया। उसके बाद मैं निकाल लेता हूँ प्रोडक्ट की वैल्यू, जो कि मेरे पास थीटा प्लस 5 इज इक्वल टू सी और ए। अब मुझे फिर पता है सी की वैल्यू 9 और ए की वैल्यू 1 विच इज आल्सो इक्वल टू 9। तो मैंने सम की भी वैल्यू निकाल ली है, प्रोडक्ट की वैल्यू भी निकाल ली है। तो मैंने फाइंड क्या करना था, देन फॉर्म इक्वेशन हुज रूट। हमने फाइंड करना है कि एक इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट 2 थीटा एंड 2 फाई है। ठीक है, तो बेसिकली ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अब मेरे पास रूट क्या है, 2 थीटा एंड 2 फाई। ठीक है, तो अब अगर मैं इसका सम का फाइंड करूंगा फिर प्रोडक्ट का भी फाइंड कर लेता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास ये सम कर लेता हूँ, फिर मैं प्रोडक्ट फाइंड कर लेता हूँ। फिर जो हमारे पास इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी के अंदर पुट कर लूंगा, जिससे मेरे पास इक्वेशन फॉर्म होगी। ठीक है, देन फॉर्म इक्वेशन। हमने क्या फॉर्म करनी है, इक्वेशन को बनाना है। ठीक है, तो आप इसके अंदर सिंपली पुट कर लेता हूँ। ठीक है, पहले सम फाइंड कर लेता हूँ, फिर प्रोडक्ट फाइंड कर लेता हूँ। तो दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा थीटा प्लस फाइव। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। थीटा प्लस फाइव मेरे पास कितना आ रहा था, सॉरी ये प्रोडक्ट आ रहा था, मैंने यहाँ पे ये डॉट आ रहा है थीटा डॉट फाइव। ठीक है, जैसे हम लिखा था अल्फा डॉट बीटा। तो थीटा प्लस फाइव मेरे पास कितना था, 7। ठीक है, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, सम कितना आ गया 14। फिर मैंने प्रोडक्ट फाइंड करना था, तो 2 थीटा डॉट 2 फाइव। तो अब 2 2 तक कितना हो जाएगा, 4 थीटा एंड 5। ठीक है, तो 4 थीटा एंड 5 कितनी वैल्यू है, थीटा एंड 5 की वैल्यू मेरे पास 9 है। तो 9 4 द 36। तो मैंने सम भी फाइंड कर लिया, प्रोडक्ट भी फाइंड कर लिया। अब सिंपल इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना मेरे पास 14x और प्रोडक्ट कितने मेरे पास 36। तो मेरे पास ये इसका रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये था क्वेश्चन नंबर उसका नेक्स्ट पार्ट। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 4 भी आपकी बुक में से है। ठीक है, तो आप इसको कवर कर सकते हो, लेकिन थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूँ कि आपने इसको कैसे कवर करना है। अब मेरे पास आ रहा है ओमेगा क्यूब को इक्वल टू 1 प्रूफ करना है, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो हमें ओमेगा की वैल्यू पता है। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू हम बोलते हैं कि -1। ठीक है, फिर प्लस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2 और ओमेगा स्क्वायर की -1 माइनस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को पुट कर लेंगे तो हमारे पास इजीली रिजल्ट आ जाएगा। देख लेते हैं पुट करके, बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास ओमेगा कितनी है, -1 प्लस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2 एंड ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 -3 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो बेसिकली सॉरी ये मैंने ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पुट किया तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं आता, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर की कंप्लीट वैल्यू ये थी। तो अगर हम देखें तो नीचे आ जाएगा 2 × 2 4 और ऊपर अगर इसको मैं a काउंट करूँ, इसको a इसको b। ठीक है, तो मेरे पास फॉर्मूला बन रहा है ये पूरा का पूरा a प्लस b, ये पूरा का पूरा a माइनस b विच इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, तो जिसको हम करेंगे फर्दर तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 और ये अंडर से कट जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 1। तो बेसिकली लेफ्ट एंड राइट साइड आपस में प्रूफ होगी। बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है, अब उसके आपने रूट फाइंड करने, तो बेसिकली ये आपकी बुक में से एग्जांपल है, इसको आप खुद फाइंड कर सकते हो। पहले 2 के लिए थर्ड डिवीजन आ जाएगी, तो जब 2 से कर लेंगे फिर 6 के लिए कर लेंगे। ठीक है, 2 फैक्टर मेरे पास मौजूद है, 2 फैक्टर हम और कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने खुद कवर कर लेना है। पहले 2 के लिए सॉल्व करेंगे तो मेरे पास एक क्यूबिक इक्वेशन आ जाएगी, फिर 6 के लिए सॉल्व कर लेंगे तो मेरे पास एक आ जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक फार्मूला फैक्टराइजेशन या कंप्लीट स्केल से निकाल के 2 आंसर निकाल लेंगे और मेरे पास टोटल 4 आंसर आ जाएंगे। जितनी आपके पावर होती है उतने हमारे पास पॉसिबल आंसर होते हैं। ठीक है, फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में अगर बात करें तो जो क्वेश्चन लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, ये आई थिंक सो 2.8 में से लिया गया है, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 4 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, यहाँ पे डिवाइड का साइन मिसिंग है, मैं डाल देता हूँ। ठीक है, 4 1 डिवाइडेड बाय 2 सेंटीमीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। ठीक है,
इफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 90 सेंटीमीटर फाइंड इट्स साइड। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो मेरे पास अगर ब्रिड्स को लेंथ को रिप्रेजेंट करता हूं y से, ब्रिड्स को रिप्रेजेंट करता हूं x से, ठीक है। तो मेरे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट को आपने गौर से पढ़ना है, ठीक है। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 1/2 सेंटीमीटर मोर देन इट्स ब्रिड्थ। क्या चीज आता है? लेंथ, ठीक है। तो सिंपल लिख लूंगा लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, मेरे पास पहले इसको रिप्रेजेंट कर देता हूं, लेंथ हमारे पास लिख रहा हूं y से और ब्रिड्थ को लिख रहा हूं x से। अब आप लोगों को स्टेटमेंट में कंफ्यूजन आ रही है कि इसको करना क्या है, तो इसको अगर हम अच्छे तरीके से पढ़ें तो लिखा हुआ है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 1/2 करेंगे तो 2 4 8 और 9/2 सेंटीमीटर मोर देन ब्रेड्थ, ठीक है। तो बेसिकली इसके मुताबिक लेंथ क्या थी? y इज बीन इक्वल टू, ठीक है, मोर देन ब्रेड्थ कितना टाइम, ये कितना है 9/2 सेंटीमीटर मोर देन x, ठीक है। कि y की वैल्यू ये आ रही है और x मेरे पास x है, हमने फाइंड करना है एरिया, ठीक है। तो मेरे पास एरिया फाइंड करना है, तो एरिया का रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल का मतलब होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अब मुझे पता है कि लेंथ जिसको हम बोल रहे थे y, जिसकी वैल्यू आ रही थी 9/2 टाइम प्लस x एंड विड्थ इज इक्वल टू आल्सो x इज इक्वल टू एरिया मेरे पास गिवन है 90, ठीक है। तो आप लोग इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x प्लस x स्क्वायर माइनस 90, ठीक है। तो इसको आप फर्दर कैलकुलेट करके x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ऐसा क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 2 आई थिंक सो आपकी बुक में से गिवन है, तो आप इसको खुद ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की एक चीज बता देता हूँ कि आप लोगों को समझ नहीं आ रही कि मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो उसके लिए मैं आपको आसान ट्रिक बताता हूँ। तो जितने भी आखिर में कांस्टेंट आ रहे हैं, इसका कांस्टेंट, इसका कांस्टेंट, इसका कांस्टेंट, इसका कांस्टेंट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दें। 1 3 -5 -7/2, तो इसका रिजल्ट कितना आता है? 7 और 5 12, 12 - 3 -9 -9 +1 -8 विच मीन -4। तो लास्ट वाली दो वैल्यू को मैं अगर ऐड करूं -4 आ रहा हो तो दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो 1 में से -5 निकाला जाए तो -4 और यहाँ से -4, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इजीली कवर हो जाएगा, फिर लेटिंग करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 इजीली कवर हो जाएगा। फिर हम इसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जिसको नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप लोगों को समझ आ गया कि ये हमारे पास क्या थ्योरम, तो आप इसको खुद कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने क्लास 10 मैथमेटिक्स की टेस्ट को डील किया। तो अगर आप लोगों ने सपोर्ट किया तो इंशाल्लाह इसी तरह टेस्ट सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो जो बच्चे इसके अलावा जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो इनबॉक्स में रब्ता कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह एक मंथ के अंदर कंप्लीट तैयारी की जाएगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अल्लाह ने के बाद।